अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो शख्स मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, हम अपने चौथे सिलसिले में, जो कि सिलसिला है कायदा कुरान, इसमें हम कायदा और कुरान सीखने की सादत हासिल करते हैं। तो इस सिलसिले में हम हाज़िर हैं और मदनी चैनल के नाज़रीन भी हमारे साथ शामिल होते हैं और इस सिलसिले में हम कायदा और कुरान को दुरुस्त तरीके से पढ़ने की सादत हासिल करते हैं। माह रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस व बाबरकत महीना है और कुरान करीम की तिलावत और कुरान करीम की तालीम, ये एक बहुत बड़ी सआदत की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, हमें ये सआदत मिल रही है कि हम माह रमज़ानुल मुबारक में कुरान मजीद सीखने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिए, कुरान करीम पढ़ने से पहले अपनी अदायगी को ज़रूर देख लेना चाहिए। जो कारी साहिबान होते हैं उनके पास जाकर अपना कुरान ज़रूर सुनाना चाहिए और चेक करवाना चाहिए कि आया हम कुरान पाक दुरुस्त पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं। तो इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला कायदा कुरान आपकी बारगाह में हम हाजिर हैं और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी कायदे की इंशाअल्लाह मज़ीद जो आगे असबाक हैं उसको इंशाअल्लाह पढ़ने का हम सिलसिला करते हैं। पिछले सिलसिले में हम तख्ती नंबर 2 मदनी कायदे की सबक नंबर 2 तक हम पढ़ चुके थे और आज इस सबक नंबर 2 ही है। इंशाअल्लाह इसको पढ़ने का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ मदनी मुन्ने भी हैं और मदनी चैनल के नाजरीन। आइए अब हम पढ़ने का आगाज़ करते हैं। पढ़िए, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जीम दाल खा दाल। अगर आप हो सके तो मदनी चैनल के नाजरीन मदनी कायदा रख लीजिए। अगर मदनी कायदा नहीं भी है तो आपको स्क्रीन पर ये तमाम हुरूफ नज़र आ रहे होंगे, आप हमारे साथ शामिल हो जाइए। हा दाल, आगे आइन दाल, यहाँ पर भी देखिए आइन की जो मिकदार है वो 3 अलिफ के बराबर है, दाल की मिकदार भी 3 अलिफ के बराबर। आगे पढ़ते हैं, ऑइन दाल, खा लाल, खा ज़ा, हा रा, बा रा, या रा,
मीम नून मीम ता मीम या मीम सा मीम प्यारे मदनी मुन्नो, आपको याद होगा हमने सा का मखरज ये बताया था कि ज़बान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे। तो आपने इस मखरज ही के मुताबिक अपनी ज़बान को ऊपर के दांतों के अंदरूनी सिरों पर लगाना है। इस तरह सा मीम शीन मीम लाम जीम आइन जीम हा जीम बा जीम बा आइन या गईन नून सौद सौद हुर्फ मुस्तालिया में से है, इसलिए सौद को पुर पढ़ेंगे। नून सौद फा सौद क़ाफ ضاد बा सीन या सीन ता सीन फा क़ाफ 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 शीन क़ाफ सीन क़ाफ आइन क़ाफ हा क़ाफ लाम काफ फा काफ क़ाफ काफ
काफ। यहाँ पर देखिए कि कॉफ और काफ, पहला मोटा है यानी पुर है, पुर, और दूसरा है बारीक। सही है, कॉफ पुर, काफ बारीक। अब इस तख्ती में सबक नंबर 2 में जो हम पढ़ रहे हैं हुरूफ मुरक्कबात, इसमें हम जो मश्क कर रहे हैं इसी बात की मश्क कर रहे हैं कि एक हर्फ दूसरे हर्फ से मुमताज़ हो जाए। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर कॉफ और काफ दोनों है, लेकिन पहला हर्फ पुर है, दूसरा हर्फ बारीक है, तो पुर को पुर रखना है और बारीक को बारीक रख कर पढ़ना है। इस तरह कॉफ काफ। आगे काफ वाव। देखिए वाव में जो है दोनों होंठ गोल होते हैं। उमूमन वाव की अदायगी दोनों होंठों की गोलाई से अदा नहीं की जाती, इसकी अदायगी में होंठों का इस्तेमाल है वाव। सही है ना। अब जैसे वाव ऊपर के दांतों को निचले होंठ पर लगाकर जो पढ़ते हैं तो वो गलत अदायगी कर रहे होते हैं। वाव नहीं है ये, वाव यानी शुरू से लेकर आखिर तक हमारे होंठ गोल होंगे। इस तरह वाव। जी आगे पढ़ते हैं हा वाव। मीम वाव। बा या नून या ता या हमज़ा वाव। हमज़ा या बा ता नून ता 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 या ता आइन तो फा वो बा लाम बा बा हा मीम बा आइन दाल आइन बा दाल हा मीम दाल हा लाम काफ या हा बा खा तो फा सा मीम नून हा सीन नून
हमज़ा ता, सीन हा तो, अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल। सबक नंबर 2 के हुरूफ़ मुरक्कबात हमने पढ़े और इसमें प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने कोशिश की कि हुरूफ़ की जो अदायगी है वो बेहतर की जा सके और एक हर्फ को दूसरे हर्फ से मुमताज़ किया जाए। यही हमारा मकसद होना चाहिए कि जब हम कुरान पाक पढ़ें तो हर हर्फ को उसको अपने मखरज से अदा करने की भरपूर कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें दुरुस्त तरीके से कायदा और कुरान पढ़ने की सआदत नसीब फरमाए। प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल माह रमज़ानुल मुबारक के मुबारक लम्हात हैं और इसमें बकसरत हम कुरान करीम पढ़ने की भी सआदत पाते हैं। तो अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया फैज़ान सुन्नत में एक फ़जीलत नकल फरमाते हैं। तरावीह सुन्नत मौक़िदा है और इसमें कम अज़ कम एक बार ख़त्म कुरान भी सुन्नत मौक़िदा है। हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु रमज़ानुल मुबारक में 61 बार कुरान करीम ख़त्म किया करते। 30 दिन में, 30 रात में और एक तरावी में नीज़ आप रदियल्लाहु ताला अन्हु ने 45 बरस इशा के वज़ू से नमाज फ़ज्र अदा फरमाई। एक रिवायत के मुताबिक इमाम आज़म अलैहि रहमतुल्लाहिल अकरम ने ज़िंदगी में 55 हज किए और जिस मकान में वफ़ात पाई उसमें 7000 बार कुरान मजीद ख़त्म फरमाए। क्या ज़ौक़ था हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। एक काश कि हमें भी कुरान करीम पढ़ने का ज़ौक़ और शौक़ नसीब हो जाए। आइए कुरान करीम की एक सूरत जिसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, आखिरी जो 10 सूरतें हैं इनमें आज हम सूरतुल कौसर इस सूरह मुबारका की तिलावत करने की कोशिश करेंगे, इसको दुरुस्त पढ़ने की कोशिश करेंगे। पढ़िए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर। यहाँ पर प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी चैनल के नाजरीन, इन्ना इस आयत करीमा का पहला जो कलिमा है वो इन्ना से शुरू होता है। यहाँ पर गुन्ना भी करेंगे और मद भी है तो मद को भी खींचेंगे। अगला कलमा है अअतैना। आइन की अदायगी को दुरुस्त तरीके से करेंगे, ऐसा ना हो कि अअतैना यानी हमजा अदा हो। अअतैना आइन की अदायगी होगी। और आगे कल कौसर, ये सब बारीक हैं, इनको दुरुस्त तरीके से अदा करेंगे। दोबारा पढ़ लीजिए, इन्ना अअतैनाकल कौसर। अगली आयत, फसल्लि लिरब्बिक वन्हर। वन्हर, रा को पुर पढ़ेंगे, सही है। और फसल्ली में सौद है, पुर पढ़ा जाएगा। लिरब्बिका रा पुर है, पुर पढ़ा जाएगा। वन्हर यहाँ पर भी रा पुर ही है, लिहाजा पुर पढ़ेंगे। फसल्लि लिरब्बिक वन्हर। इन्ना
शानिअक हुवल अबतर। इस आखिरी आयत में इन्ना गुन्ना के साथ, और गुन्ना की मिकदार एक अलिफ के बराबर, और एक अलिफ की मिकदार हमने पिछले सिलसिले में बयान की थी। शानिआ का हमजा को वाज़ेह करते हुए बाज इसको शानिया का पढ़ते हैं, शानिया का नहीं, शानिआ का। हुवल अबतर, बा का कलकला और आखिर में रापुर। एक बार फिर पढ़ लीजिए, इन्ना शानिअक हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल। आज हमने सूरह कौसर की तिलावत की। अल्लाह तबारक व तआला हमें दुरुस्त तरीके से कुरान मजीद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।